देखो, बहुत सारे केसेस हम करते हैं और हम हर क्लाइंट से क्लियर होते हैं, पहले उससे पूरा केस समझते हैं कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका पर्पस है। इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर हम कर रहे हैं जेन्युइनली वो सही पर्सन है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या जो हमारा क्लाइंट है, प्लस वो जिस पे इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कि उसका पर्पस सब्जेक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए जेन्युइन है या नहीं है। वो हमारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज तो नहीं करेगा क्लाइंट। ये हमेशा हम सारी चीजें पूछ के ही केस हमेशा लेते हैं। प्लस हम हमेशा क्लाइंट से फॉर्म साइन कराते हैं जिसमें सारी हमारा डिस्क्लोजर होता है कि क्लाइंट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं भी मिसयूज नहीं करेगा, और हमारी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट को, यानी जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको भी कभी डिस्क्लोज नहीं करेगा कि उसने हमारे से काम कराया है। मतलब जिसकी जासूसी आप कर रहे हैं। हाँ जी, जिसकी हम जासूसी कर रहे हैं, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आई, वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया से आई थी, फीमेल क्लाइंट थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। उनका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, ऑलमोस्ट 2 साल से उस लड़के के साथ अफेयर में यानी रिलेशनशिप में थी वो लेडी। अब वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी, और जो लड़का था वो इंडिया में था, और वो भी काफी टाइम से उनको वो परस्यू कर रहा था कि हम 2 साल से रिलेशनशिप में, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो हम शादी करते हैं। तो शादी से पहले उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहती थी कि वो लड़का ऑल्दो 2 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में, उसको सब कुछ ठीक लग रहा है, वो उसे इंडिया में आके मिल भी चुकी है, कि लड़का ठीक है या नहीं। बिल्कुल क्रॉस चेक करना चाहती थी, क्योंकि वो सेटल्ड थी अपनी कंट्री में, लड़का इंडिया में रहता था, तो कि लड़के का शादी करने का कोई पर्पस तो नहीं है, वो प्यार करता है इसीलिए शादी कर रहे हैं, या कोई उसका अपनी कोई मैलिफाइड इंटेंशन है जिसकी वजह से वो शादी करना चाहता है। तो वो हमारे को उन्होंने केस दिया। जब हमने उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी, लड़का इंडिया में पंचकुला में रहता था और उसके रूट्स जो थे अमृतसर से थे। तो हमने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, पूरा बैकग्राउंड चेक करा जो हम शादी से पहले चेक करते हैं। हमने देखा कि लड़का जो जितना शो करता है कि उसका बिजनेस है, वो उसने क्लाइंट को बताया था कि उसकी मल्टीपल करोड़ की टर्नओवर है, वो मर्सिडीज में घूमता है, उसका एक बहुत बड़ा बंगलो है पंचकुला में। पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो वी फाउंड आउट दैट लड़का, पहली चीज तो उसका बिजनेस जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, यानी उसके बिजनेस की कोई इनकम नहीं है। उससे बड़ा शॉकिंग था कि लड़का डिवोर्स्ड है, जो उसने क्लाइंट को बताया ही नहीं था कि वो ऑलरेडी एक बार उसका डिवोर्स हो चुका है। थर्ड, जिस बंगलो को वो कहता था कि मेरा बंगलो है, वो ऑलरेडी वो रेंट पे रहता था। मर्सिडीज उसके पास डेफिनेटली थी, बट वो उसकी सेकेंड हैंड मर्सिडीज थी जो शो करने के लिए यूज करता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन थी वो ये था कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है। तो जब हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, वी फाउंड कि लड़का जो है फ्रीक्वेंटली कॉल गर्ल्स को अपने घर पे बुलाता है, क्योंकि वो अकेला रहता था, उसकी मदर होम टाउन में रहती थी, और अपने ऑफिस में भी एट टाइम्स गर्ल्स को लेके आता है। ही इज अ रेगुलर ड्रिंकर, वो रेगुलर ड्रिंक करता है। और जब ये रिपोर्ट हमने क्लाइंट को दी, कि हमने क्लाइंट को सेव करा कि उसकी लड़के की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट को दे रहे हैं, लड़के का पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ मनी है। उस ऑस्ट्रेलिया वाली लड़की को जब हमने क्लाइंट को ये इन्फॉर्मेशन दी कि लड़के का जो पर्पस है, क्योंकि सारी चीजें नेगेटिव हैं, वो ड्रिंक भी करता है, वो वेमेनाइजिंग में भी है, वो डिवोर्सी भी है, उसके कोई फाइनेंशियल्स ही नहीं है, लोन्स चल रहे हैं, प्रॉपर्टी भी उसकी रेंट की प्रॉपर्टी है, गाड़ी भी यूज्ड कार ले रखी है उसे मर्सिडीज सिर्फ दिखाने के लिए। तो हमें लगा कि क्लाइंट को खुश होना चाहिए कि वो बच गई कि एक लड़के से शादी करना जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसों के लिए वहां जाना था। व्हाट शी डिड, उसने हमारी वो सारी रिपोर्ट एज इट इज सब्जेक्ट को, यानी उस लड़के को दे दी। अरे, उस लड़के को उसने पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि मैंने देखो ये तुम्हारी इस कंपनी से इन्वेस्टिगेशन कराई थी, ये उन्होंने तुम्हारे बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी है, तो और ये मैंने उसके लिए उनको पेमेंट करी थी। इवन उसने पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स भी दे दी कि मैंने स्ल्यूथ्स को ये पेमेंट्स दिए हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मतलब ये तो नमाज पढ़ने गई आप और रोजे गले लग गए। आप यही कह सकते हो, क्योंकि हमें लगा कि हमारी इंफॉर्मेशन से किसी लड़की की लाइफ सेव हो गई। बट जब रिपोर्ट क्लाइंट को हमने दी, हम हमेशा जब क्लाइंट को रिपोर्ट देते हैं, जब वो कंफर्म करते कि केस रिपोर्ट मिल गई, सब ओके, हम केस क्लोज कर देते हैं और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, कि हमारी रिपोर्ट कहीं मिसयूज ना हो। जब थोड़े टाइम के बाद वो सब्जेक्ट का जो लड़का है उसका मेरे पास फोन आया एंड ही स्टार्ट थ्रेटनिंग मी कि तुमने मेरी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल ली, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, तुम मेरी प्रिवेसी वो इन्वेट कर रहे हो, तुमने मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को कैसे दे दी मेरी बिना परमिशन के। वी वर शॉर्ट कि क्लाइंट के ने सब, और हमने बोला कि आप कौन हो और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे है कि हमने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी है।
उसने वो सारी रिपोर्ट जो हमने क्लाइंट को दी थी, वो रिपोर्ट, हमारी पेमेंट रिसीट्स जो क्लाइंट ने हमें पेमेंट करी थी, वो सारे स्क्रीनशॉट मुझे भेजे, देखे ये आपने क्लाइंट को शेयर किया और ये क्लाइंट ने मुझे दिया है, और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपको कैसा, आपका पास प्रूफ क्या है कि आपने, मैं ऐसा करता हूं? और अगर है भी तो आप, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, आप ये क्लाइंट को कैसे दे सकते हो, किसी थर्ड पर्सन को, मेरी बिना परमिशन के? अपनी जगह ठीक था। लेकिन हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी वो ऑन पब्लिक प्लेसेस करी थी, हमने कोई भी उसकी प्राइवेट एरिया नहीं चेक किया था। हमने जैसे उसके सर्वेंट से, उसके नेबर से, उसके ऑफिस में स्टाफ से, वहां से उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करके क्लाइंट को दी थी, विच इज लीगल, हम कर सकते हैं ये। और वो इन्फॉर्मेशन, हमारी उस इन्फॉर्मेशन से उस लड़की की जिंदगी सेफ हो रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाली जिन मैडम ने, जो आपकी क्लाइंट थी, जिन्होंने इस लड़के की, पंजाब वाले की, पंचकुला वाले की जासूसी आपसे करवाई थी शादी से पहले की, वो फंस तो नहीं रही किसी गलत हाथों में, और फंस रही थी, आपने एस्टेब्लिश कर दिया, उनसे आपने एक लीगल एग्रीमेंट, जो आप कहते हो कि हम किसी का भी कोई केस टेक ओवर करते हैं हमारी कंपनी, तो वो लीगल आप एक लिखवा लेते हो? बिल्कुल, हम एक टर्म्स एंड कंडीशन अपनी साइन करवाते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन वो सब्जेक्ट को शेयर नहीं करेंगे, और जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो पब्लिक ओपन सोर्स से ही करेंगे, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ही लेंगे, जिससे किसी की प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी इन्वेड ना हो, किसी की प्राइवेसी में कुछ भी नेगेटिव। तो ऑस्ट्रेलिया वाली मैडम तैश में आके ये सब कर गई, आपको भी फंसा दिया, और आप तो शेर का शिकार करने चले, शिकार हो गए। हमने फिर क्लाइंट को कांटेक्ट किया, हमने उन्हें बताया कि आपने खुद ये टर्म्स एंड कंडीशन साइन करे हैं, आपका कोई राइट नहीं था कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन आगे उसको पास ऑन करें जो हमने आपको दी थी, प्लस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने एक तो आपको सेव किया कि एक गलत पर्सन आपको शादी कर लेता तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती, और आप उल्टा हमें ही वो फोन करके हैरेस कर रहा है। सो वी इन्फॉर्म द क्लाइंट। सो उसके बाद क्लाइंट ने जो भी उस पर्सन से बात कर होगी हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसने हमें दोबारा कॉल नहीं किया। लेकिन आपके लिए जासूसी की दुनिया में बहुत बड़ा सबक मिला, एक खूबसूरत लड़की का दिमाग जो है वो चारों तरफ खुल गया, एक सीख मिली। एक सीख है हमें भी, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये समझे कि हमारा जो काम है वो सच अपने क्लाइंट को देना है।